फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 लेक्चर सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में एनेस्थीसिया ड्रग के बारे में पढ़ा था, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग के बारे में। तो इसमें कुछ ड्रग्स हैं, जैसे डाइजिपाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया, नाइट्राजिपाम और फिनोबार्बिटल। ये हमारे क्या कुछ ड्रग्स हैं जिसके अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते क्या है पहले। ठीक है, तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर ड्रग दैट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किसको डिप्रेस करता है? हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। साथ में टू प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट और द इंड्यूस स्लीप, और ये स्लीपिंग एजेंट के तरीके होता है। हमको स्लीप मतलब हमारे बॉडी को देगा और प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? काल्मिंग इफेक्ट को, हमारी बॉडी को शांत करने का, मन को शांत करने का। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सेडेटिव्स के बारे में कि सेडेटिव क्या होता है पहले। तो सेडेटिव ड्रग दैट रिड्यूस एंजाइटी, ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है, किसी एक्साइटमेंट को लेकर के उसको रिड्यूस करेगा। इरिटेबिलिटी विदाउट नेसेसरीली कॉजिंग स्लीप, बिना स्लीप कॉज किए क्या करेगा? ये इरिटेबिलिटी को कॉज करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेडेटिव्स। और जब बात करें हम लोग हिप्नोटिक्स के बारे में, तो ड्रग दैट इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप, ये हमारी क्या करेगा? स्लीप को मेंटेन करेगा और इंड्यूस करेगा, हिप्नोटिक्स। ठीक है, मैकेनिकल ऑफ एक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, तो पहला इसमें हमारा आता है मोस्ट एक्ट बाय इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा। ये क्या करता है? गाबा के इफेक्ट को इनहेंस करेगा, कम करेगा। एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन लीडिंग टू सीरियस डिप्रेशन। साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर को, जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको इनहिबिट करेगा, साथ में लीड करता है हमारे सीरियस डिप्रेशन को। ठीक है, ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, इसके यूज के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? रिलीफ ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन, टेंशन और एंजाइटी को रिलीफ दिलाने में। स्लीप डिसऑर्डर, मतलब इंसोमिनिया जिसको बोलते हैं, स्लीप डिसऑर्डर होता है, जैसे आदमी कभी 4 घंटे सोता है दिन में, कभी रात में नींद किसी को नहीं आती है, किसी को दिन में नींद नहीं आती है, तो उसको क्या करता है? ये डिसऑर्डर को सही करता है। प्री ऑपरेटिव सेडेशन, ये क्या करता है? सेडेशन को प्री ऑपरेट करता है। साथ में सीजर कंट्रोल, मतलब कि कुछ बार्बिट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सीजर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग बात करें तो बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आता है डाइजिपाम, अल्प्राजोलाम और नाइट्राजिपाम। बार्बिट्रेट्स की बात करें तो फिनोबार्बिटल, थायोपेंटल, जो क्या होते हैं? एक एनेस्थेटिक्स होता है। ठीक है, नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स की बात करें तो जोल्पीडिम और जोपीक्लोन, ये क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स के। ठीक है, तो पहले इसके अंदर हमारा ड्रग्स आता है डाइजिपाम। ठीक है, पहला हमारा ड्रग आता है इसमें डाइजिपाम। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है थेरेप्यूटिक क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? सेडेटिव, एंजायोलेटिक और एंटी कॉन्वुलेंट, ये होता है इसका थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, जो क्या करता है? स्लीपिंग एजेंट के लिए काम आता है। फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो इसमें आता है हमारा बेंजोडाइजेपिन आता है। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या होता है इसका? केमिकल नेम इसका क्या होता है? 7-chloro-1,3 डाइहाइड्रो 1-methyl 5-phenyl 2H1 4-benzodiazepine 2-on। ठीक है, ये होता है इसका केमिकल नेम होता है इसका। ठीक है, डाइजिपाम का। इसके हम लोग क्या करते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कुछ ऐसे बनता है ये Cl, ठीक है,
फिर ये Cl ये, ठीक है। यहाँ पे जुड़ेगा N, यहाँ जुड़ेगा C, ये आएगा CPH डबल बॉन्ड हो, यहाँ O जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसका होता है केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक, डायजेपाम का। फिर बढ़ते हैं आगे, इसके आगे इसके यूज की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या, किसमें यूज होता है ये? एंजाइटी डिसऑर्डर में, जिसको ज्यादा एंजाइटी आती है उसके डिसऑर्डर में इसमें यूज करते हैं। इंसोमेनिया, स्लीपिंग एजेंट में, मसल्स रिलैक्सेंट में, साथ में स्टेटस एपिलेप्टिक्स में इसका यूज करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें अगर, तो इसको हम लोग कहाँ पे स्टेबल करेंगे और कहाँ पे इसको रखना सही होगा हमारे लिए? तो स्टोर एट रूम टेम्परेचर, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, सन की लाइट से क्या करेंगे, उसको हम लोग बचा के रखेंगे। स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, किसी नॉर्मल कंडीशन में इसको हम लोग स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। और उसके फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड की बात करें अगर, तो टेबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। और कुछ ब्रांड नेम इसके हैं, जैसे वेलियम हो गया और डायजेपाम हो गया, ये इसके हैं ब्रांड्स, ठीक है, बहुत ही फेमस ब्रांड्स ये सब हैं। तो ये था हमारा पहला ड्रग डायजेपाम। अब आता है हमारा एल्प्राजोलाम, ठीक है। एल्प्राजोलाम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो थेरेप्यूटिक की बात करें तो क्या होता है? सेडेटिव और एंग्जाइलेटिक के में यूज होता है ये। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो बेंजोडाइजिपीन होता है ये। और केमिकल नेम की बात करें, ठीक है, तो 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल 4HS ट्राइजोलो 43A14 बेंजोडाइजिपीन, ये इसका होता है केमिकल नेम, इसका एल्प्राजोलाम का, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। Cl ये है, ठीक है, ये जुड़ेगा यहाँ पे N है यहाँ पे NCC PH, और यहाँ पे जुड़ेगा हमारा N हो गया, ये हमारा जुड़ेगा किसके साथ? N के साथ जुड़ेगा N, और ये होगा हमारा N, जो होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एल्प्राजोलाम का। फिर यूज की बात करें अगर, तो इसके कौन कौन सी कहाँ पे यूज होगा इसका? एंजाइटी डिसऑर्डर, सेम वही चीज जो कि डायजेपाम में हो रहा था। पैनिक डिसऑर्डर में भी होता है, ठीक, पेन में। और शॉर्ट टर्म्स इंसोमेनिया, छोटी नींद के लिए होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें अगर, तो स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से कम की जगह पर हम उसको स्टोर रखते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, सन की लाइट से और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका फॉर्मुलेशन और ब्रांड। तो टेबलेट के फॉर्म में, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टेबलेट के फॉर्म में हमें मार्केट में मिल जाएंगी। ब्रांड नेम कौन कौन से होंगे मार्केट में? तो एल्प्रैक्स और एक्सैनेक्स, ये क्या होते हैं? इसके ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हैं। आते हैं लोग नेक्स्ट इसके ड्रग्स में, नाइट्राजिपाम। क्या चीज? नाइट्राजिपाम। थेरेप्यूटिक की बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक, वही नींद के लिए और पैनिक के लिए। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो बेंजोडाइजिपीन, सेम वही है। केमिकल हमारा किसमें क्या होगा? केमिकल नेम 1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 7 नाइट्रो 5 फिनाइल 2H 1,4 बेंजोडाइजिपीन 2 ये होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा ये ऐसे होगा, देखिए, O डबल बॉन्ड N CH3 N के साथ ये जुड़ जाएगा हमारा, ये N आया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CONO2PH, ठीक है। ये होता है हमारा इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक, बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया इसको। यूज की बात करें तो ये सेम है चीज, इंसोमेनिया, नींद के लिए। शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ सीवियर एंजाइटी, कि कोई मतलब क्या है, एंजाइटी है तो उसको शॉर्ट टर्म में रिलीफ दिलाने में काम आती है। सम एंटी कॉन्वुलेंट एक्टिविटी में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है,
प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। ठीक, और एक मिनट सॉरी, फिर स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, और साथ में इसको हम लोग किस में रखते हैं, रूम टेम्परेचर में स्टेबल रखते हैं। फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड की बात करें तो केवल एक टेबलेट के फॉर्म में आता है बस, ठीक है। और ब्रांड नेम इसके कौन से होंगे, मोगाडोन और नाइट्राजिपाम, ये होते हैं 2 ब्रांड्स नेम, ओके। फिर आते हैं फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल इसको लास्ट ड्रग होगी हमारी ये। इसका जो थेरेपेटिक है वो क्या है हमारा, क्या है, सेडेटिव और एंटी कॉन्वुलेंट। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो बार्बिचुरेट, मतलब कि एक लॉन्ग एक्टिंग, एक लंबे समय तक के लिए हमारे बॉडी पे एक्ट करे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बार्बिट्रेट्स का यूज करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। केमिकल नेम की बात करें तो 5-एथाइल 5-फेनाइल बार्बिचुरिक एसिड, ये होता है इसका केमिकल नेम। और स्ट्रक्चर देखिए, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C कार्बन जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन एक किससे जुड़ा हुआ है, पीएच के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके यूज की बात करें तो ये किसमें यूज होता है हमारा, इपिलेप्सी में एंड सीजर कंट्रोल में, ठीक है। बॉडी में जब हमारे सीजर होते हैं उसको कंट्रोल करने में, और इपिलेप्सी के डिसऑर्डर में यूज करते हैं इसका। सेडेशन एंड एंजाइटी आने पे या फिर सेडेशन होने पर भी यूज करते हैं। प्री ऑपरेटिव सेडेशन, और सेडेशन को प्री ऑपरेटिव करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कहाँ पे करेंगे, कूल और ड्राई प्लेस में करेंगे, जहाँ मॉइस्चर होगा वहां पे इसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर और लाइट से इसको बचा के रखेंगे। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो टेबलेट, ओरल सॉल्यूशन और इंजेक्शन के फॉर्म में ये हमें ऑब्टेंड होते हैं, मतलब कि बनते हैं। और ब्रांड कौन से इसके होंगे, तो ल्यूमिनल और फिनोबार्बिटल, ये इसके हैं ब्रांड नेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।